गुलाब में अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो सितंबर के मंथ से ही इनमें बहुत सारे काम अपने को करने होते हैं, जिससे कि विंटर में आपके गुलाब बहुत अच्छे से ब्लूम करें। जब हम सितंबर से इनमें जो है फर्टिलाइजर देना चालू करते हैं प्रूनिंग के पहले, तो ये फ्लावर बहुत अच्छे से देने लगते हैं। उन फ्लावर के लालच में आकर अगर आप जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अगर आप इनकी प्रूनिंग नहीं करते हैं, मतलब 20 अक्टूबर तक आपको इनकी प्रूनिंग जरूर ही करनी होती है। अगर फ्लावर के लालच में प्रूनिंग नहीं करते हैं तो प्लांट बस वही फ्लावर देते हैं और फ्लावर के साइज भी काफी छोटे होते हैं। आपके छोटे प्लांट हो, जैसे कि न्यू प्लांट आपने ऐड किए हैं जो छोटे साइज में है, तो उनकी आप ट्रिमिंग कर सकते हैं। जो बड़े आपके 2-3 साल के प्लांट हैं उनकी आपको प्रूनिंग करनी है। आज मैं अपने आपके साथ में अपने प्लांट की प्रूनिंग शेयर करूंगी, जो कि विंटर में मुझे फ्लावरिंग चाहिए। फ्लावर अभी भी बहुत अच्छे से आ रहे हैं प्लांट में, आप देख सकते हैं। ये काश्मीरी रोज है जो बहुत अच्छे से ब्लूम करता है। तो इनमें भी मैंने फर्टिलाइजर दिया था, उसका भी वीडियो बनाया था। और फर्टिलाइजर देने के बाद में देखिए बहुत सारी ब्रांचेस भी आई हैं नई नई, और फ्लावरिंग तो बहुत अच्छे से हो रही है। साइज भी काफी अच्छी है फ्लावर के, लेकिन इससे भी बड़े साइज अगर आप अभी प्रूनिंग करते हैं, उसके बाद में जो नई नई ब्रांचेस आएंगी उनमें जो बर्ड्स बनेंगी वो बर्ड्स भी बड़ी रहेंगी, फ्रेश रहेंगी और फ्लावर भी बहुत अच्छी आएंगे। तो ये इसी का फ्लावर है, फेड होता है तो इस तरीके से बड़ा ही वेरीगेटेड सा कलर आता है, सुंदर लगता है। तो आज उन्हीं की प्रूनिंग करना है। तो अगर आपने नहीं करी है तो 20 अक्टूबर तक आप कर लीजिए, क्योंकि जब टेम्परेचर डाउन होने लगता है तो इनकी जो आप प्रूनिंग भी करेंगे तो उनमें ग्रोथ नहीं होगी। तो अगर दिन के टेम्परेचर से रात के टेम्परेचर में 10% भी मतलब कम हो जाएगा तो प्रूनिंग जो है सक्सेसफुल नहीं होगी, मतलब उनमें फुटाव अच्छे नहीं आएंगे। मेरे सभी रोज प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। 3-3 4-4 साल पुराने के प्लांट हैं, जो कि अब मैं उनकी केयर करना स्टार्ट कर रही हूँ। बीच में मैंने छोड़ दिया था तो प्लांट जो है हेल्दी ग्रोथ नहीं करे। प्रूनिंग करने के लिए हमको प्रूनर चाहिए रहता है, कटर। आपके पास में पुराना हो तो उसको शार्प करवा लीजिए और उसको अच्छे से सैनिटाइज कर लीजिए प्रूनिंग करने के पहले। या आप सीजर से करना चाहते हैं तो सीजर से कर सकते हैं, लेकिन प्रूनर ज्यादा बेस्ट होता है। एक बार में शार्प कट होना चाहिए, ऐसा आपके पास में प्रूनर होना चाहिए। बार बार आप उसी पर दबाव देंगे तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा, प्रूनिंग करने के बाद में फुटाव अच्छे नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम इसी प्लांट की प्रूनिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये काश्मीरी रोज है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी ब्रांचेस नहीं है, लेकिन जो ब्रांच है इनमें मतलब एकदम पतली ब्रांच भी हमको नहीं रखनी है, और जो थोड़ी सेमी मोटी होती है, जो सिर्फ पेंसिल के आकार की होती है वैसी या पेंसिल से कम होती है, उनको हमको रख लेना है। तो इनकी प्रूनिंग कर रही हूँ। प्रूनिंग करते टाइम आपको याद रखना है कि आपको एक ही साइज से प्रूनिंग करना है, मतलब जो ब्रांचेस रहती हैं वो एक ही साइज की होनी चाहिए। तभी जो है एक साथ में ब्रांचेस नई ग्रोथ करेंगी और एक साथ में उनमें बड्स आएंगी, तो फ्लावर बहुत अच्छे से ब्लूम करते हुए दिखाई देंगे। ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में जो है आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि आपको प्रूनिंग करनी है तो उसके एक दिन पहले आपको अच्छे से वाटरिंग कर देनी है अपने प्लांट में। प्लांट जो है एकदम सूखी ड्राई मिट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ग्रोथ जो है उनमें नहीं होगी। जब प्लांट में जान ही नहीं रहेगी, मॉइस्चर ही नहीं रहेगा, तो ग्रोथ कैसे होगी। इसलिए वाटरिंग आपको अच्छी तरीके से कर देनी है। और जब भी आप प्रूनिंग करते हैं तो प्रूनिंग करने के लिए सुबह से लेके 7 बजे से लेके 3 बजे तक का ही टाइम आपको चूज करना है, क्योंकि उसके बाद में जो है अगर आप प्रूनिंग करते हैं तो आपके प्लांट में फंगल लग जाएगा। क्योंकि रात का टाइम रहेगा, टेम्परेचर थोड़ा भी डाउन होगा तो उनमें फंगर जो है एक्टिवेट हो जाएगा। और पेस्ट अटैक तो होते ही हैं, मतलब जो पेस्ट अटैक होते हैं वो शाम के टाइम ही एक्टिवेट होते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है। अब मैं प्रूनिंग कर रही हूँ, लेकिन ऊपर टिप पर आप देख रहे हैं मैंने कोई भी फंजीसाइड यूज नहीं किया है। उसका कारण बता देती हूँ, वही जो मैंने अभी आपको बताया है कि प्रूनिंग आपको करनी है या तो मॉर्निंग में करनी है या आपको दोपहर को करनी है 3 बजे के पहले पहले। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपको किसी भी फंजीसाइड को ऊपर टिप पर लगाने की जरूरत नहीं है। एक चीज का आपको और ध्यान देना है, अगर आप प्रूनिंग करते हैं तो उसके बाद में 1-2 दिन आपको इन पर कोई भी शावरिंग नहीं करनी है, जिससे कि टिप पर किसी भी प्रकार का डाईबैक होने का चांस ना रहे। वैसे तो गुलाब जो है धूप बहुत पसंद करते हैं, जितना ही धूप में रहते हैं फंगर उतना ही दूर रहता है। तो अगर आप इनकी प्रूनिंग करते हैं तो इनको प्रॉपर सनलाइट में रखिए, इनको शेडी प्लेस में बिल्कुल भी मत रखना। पहला प्लांट मैंने प्रून कर लिया है। दूसरा है ये हमारा स्टैंडर्ड रोज है पिंक कलर का, इसको भी प्रून करूंगी। ये ग्राफ्ट किया हुआ प्लांट है जो जंगली
ब्रांच पर ग्राफ्टिंग होता है, फ्लावरिंग प्लांट ग्राफ्ट करते हैं और नीचे से सिर्फ एक ब्रांच रहती है। तो देख सकते हैं काफी ज्यादा फैला हुआ प्लांट है। जो भी सूखी हुई ब्रांच है उनको सबको आपको हटा देना है, उनको बिल्कुल भी नहीं रखना है। जो डाइबैक हुई हुई ब्रांच है उनको भी हटा देना है। तो इसमें भी सेम ऐसे ही प्रूनिंग करना है, एक बार में शार्प प्रूनिंग करना है। पतली पतली छोटी छोटी ब्रांच उनको हटा देना है और जो क्रॉस की हुई ब्रांच रहती है उनको भी नहीं रखना है। मतलब कि जो क्रॉस एक्स जैसा बना रहता है, ब्रांच एक के ऊपर से एक ब्रांच जाती है क्रॉस की हुई, उन ब्रांच को आपको बिल्कुल भी अपने प्लांट पर नहीं रखना है। उनको ऐसे कट करना है कि वो उनका जो डायरेक्शन है अपोजिट साइड होना चाहिए, मतलब कि एक दूसरे से कट नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपको रखना है। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके रोज प्लांट हेल्दी ग्रोथ करते हैं, ब्रांचेस भी उनमें बहुत अच्छे से नए फुटाव आएंगे और उसी के साथ में पौधे काफी अच्छी ब्रांच निकालेंगे और प्लांट जो है हेल्दी रहेगा तो आपका जो है उसमें फुटाव भी बहुत अच्छा आएगा और उसके बाद में प्लांट में बहुत अच्छी अच्छी सी बर्ड्स आएंगी। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो अक्टूबर 20 तक आपको जरूर ये काम कर लेना है। जहां पर क्लाइमेट थोड़ा ठंडा जल्दी हो जाता है उन लोगों को पहले कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ पर 20 अक्टूबर तक हम लोग प्रूनिंग कर सकते हैं क्योंकि गर्म क्लाइमेट में रहता है। तो इस तरीके से आपको प्रूनिंग करनी है। जहां भी आपको फुटाव दिखाई देता है उसके ऊपर से, मतलब नोड के ऊपर से आपको इनकी प्रूनिंग करनी है। ये ब्रांच थोड़ी सी लंबी है, मैंने बहुत ज्यादा हार्ड प्रून नहीं किया है, बस जितनी जरूरत थी उतना ही प्रून कर दिया है। आप चाहें तो हार्ड प्रून भी कर सकते हैं। इस टाइम पर हार्ड प्रून भी करेंगे तब भी ब्रांचेस नई नई ग्रोथ प्लांट बहुत अच्छे से निकालेगा। इसी तरीके से आपको प्रून करना है। और जो इस तरीके की पेंसिल साइज की है इनको जरूर रखना है क्योंकि ये जो होती है इनमें फुटाव बहुत अच्छा होता है और इनमें नई नई कलियां बहुत हेल्दी बनती हैं। उसके बाद में हमको देना है फर्टिलाइजर। रोज प्लांट एक हैवी फीडर फर्टिलाइजर पसंद करता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही इसको फर्टिलाइज किया था। मैंने बताया था कि प्रूनिंग के पहले हमको ये काम कर लेना है, ये खाद दे देना है। सेम वही खाद हमको रिपीट करनी है। आप जो खाद देते हैं प्रूनिंग के पहले वही खाद आपको दोबारा रिपीट करनी है। और एक बात आपको मैं बता दूं कि अगर आपको रोज प्लांट में फ्लावरिंग चाहिए तो आप प्योर ऑर्गेनिक से फ्लावरिंग नहीं पा सकते हैं। प्योर ऑर्गेनिक से फ्लावरिंग उन्हीं के प्लांट में हो सकती है जो जो है जमीन पर गार्डनिंग करते हैं, लैंडस्केप गार्डनिंग करते हैं। उनके गार्डन में जो है बहुत भर भर के फ्लावरिंग आएंगी, स्पेशली जो देसी रोज होते हैं वो। तो इसी तरीके से मुझे रिंग साइड से मैंने मिट्टी निकाल ली है। आप भी अगर कभी फर्टिलाइज करते हैं पौधों को, कोई भी प्रकार का प्लांट हो, हिबिस्कस हो, गुड़हल हो, मोगरा हो, जो भी हो, अगर आप फर्टिलाइज करते हैं तो ये तरीका सबसे बेस्ट है क्योंकि इसकी जो है रूट्स रहती हैं साइड साइड में ही फैलती हैं, डीपली बहुत कम जाती हैं। तो इस तरीके से आपको लेना है। ये है गोबर की खाद। आपके पास में गोबर की खाद नहीं है तो आप बर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। तो मैं गोबर की खाद का यूज कर रही हूँ। 8 इंच का गमला है, 2 मुट्ठी भरकर गोबर की खाद में डालूंगी इसमें, जिससे कि हमारे पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी मिलेगी तो इनमें फुटाव बहुत अच्छा आएगा। दूसरा है डीएपी। मेरे पास में डीएपी है, मैं डीएपी का यूज कर रही हूँ। एकदम मीडियम साइज के दाने हैं इसलिए 10-12 दाने मैं डाल रही हूँ। आपके पास में कैल्शियम नाइट्रेट हो तो आप उसको डाल सकते हैं, 4 से 5 दाने। डीएपी हो तो सेम मेरी तरह आप यूज कर सकते हैं। ये 2 खाद हमारे पौधों की अभी स्टार्टिंग ग्रोथ के लिए, मतलब कि प्रूनिंग करने के बाद बहुत जरूरी है इनको देना। इसके बाद में आप देना चाहें तो एप्सम सॉल्ट भी दे सकते हैं, लेकिन अभी इनमें कोई जरूरत नहीं है एप्सम सॉल्ट देने की क्योंकि अभी तो पत्तियां आई भी नहीं है। और फ्रेंड्स मैं बताना भूल गई कि जो पुरानी पत्तियां हैं उनको सबको आपको हटा देना है जिससे किसी भी प्रकार का पेस्ट अटैक आपके प्लांट पर एफिड वगैरह ना लगे। ये 10 इंच का गमला है तो मैंने 4 मुट्ठी भरकर इसमें डाला है और उसी प्रकार से जो है डीएपी की मात्रा दुगना कर दी है मैंने। तो डीएपी धीमे धीमे डिकम्पोज होगी, मतलब कि धीमे धीमे घुलनशील होगी तो हमारे पौधे में असर करेगी। गुलाब जो होता है फास्फोरस बहुत पसंद करता है, इसलिए मैंने डीएपी का यूज किया है। तो आप डीएपी ले सकते हैं, 40-50 रुपए में आपको किलो मिल जाएगी और पूरे साल ही आप इसका यूज कर सकते हैं। गुलाब को डीएपी बहुत पसंद होती है इसलिए मैंने डीएपी का यूज किया है। कैल्शियम नाइट्रेट भी अच्छा होता है। प्रूनिंग करने के बाद में अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट देते हैं तो पौधे जो है बहुत जल्दी फुटाव लाते हैं, उनमें नई ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। इस तरीके से फर्टिलाइज करने के बाद में आपको इनमें वाटरिंग कर देनी है। मिट्टी मेरी नम थी तो इसलिए मैंने थोड़ा ही पानी डाला है। आपकी मिट्टी
ड्राई नहीं होनी चाहिए। प्रूनिंग करने के पहले आपको याद रखना है कि 1 दिन पहले आपको उनको अच्छे से वाटरिंग करा देना है। तो इस तरीके से करने के बाद में इन प्लांट को आपको फुल सनलाइट में रखना है और कोई भी फंजीसाइड वगैरह लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये जो छोटे प्लांट हैं जो मैंने अभी न्यू ऐड किए थे उनकी हम ट्रिमिंग करेंगे, छोटी छोटी ट्रिमिंग करेंगे, जिससे इनमें भी नए नए दूसरे ब्रांचेस आए, पौधे घने हो जाएं। तो इनकी भी थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग कर देंगे। अब जो मैंने प्रून किए थे प्लांट उनमें से इतने फ्लावर निकले हुए हैं, कम से कम 25-30 फ्लावर होंगे। तो अगर हम फ्लावर का लालच करेंगे तो हमको विंटर में फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं मिलेगी रोज प्लांट में। तो इन फ्लावरों का लालच न करके हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो कटिंग है जो मैंने प्रूनिंग की है, इनकी आप कटिंग लगा सकते हैं, चाहे सैंड में लगाएं, चाहे सैंड और सॉइल के मिक्स में लगाएं, किसी चीज से ढककर रखें तो मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, कटिंग रेडी हो जाएंगी। इस तरीके से आप भी अपने प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं। मैंने आज सभी प्लांट की प्रूनिंग कर दी है और खाद दे दी है। अभी जितने में दे पाई हूँ, कुछ मैं दोपहर के बाद दे दूंगी। खाद भले आप शाम को दें, लेकिन प्रूनिंग आपको धूप में ही करनी है, जिससे भी किसी प्रकार का फंगल अटैक ना हो, एफिड अटैक ना हो आपके पौधों पर। तो इन्हीं चीजों का आपको ध्यान देना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा हो।